जी, आप देखते होंगे शाम को या जब भी ज़ूम होता है, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनका माइक कनेक्ट ही नहीं होता है। अब उनको स्लाइड तो जाता है, वो ज़ूम में तो बैठे होते हैं, लेकिन उनको आवाज़ सुनाई नहीं देता। अब जो ये गूगल मीट है, इसमें ऑप्शन ही नहीं होता अलग से माइक जॉइन करने का। वो आस्क टू जॉइन करेंगे, जॉइन पे जाएँगे, ऑटोमेटिक जॉइन हो जाएँगे। बहुत होगा, उनका कैमरा ऑन होगा और क्या, लेकिन उनको सुनाई तो देगा, दिखाई तो देगा कि क्या हो रहा है। चलिए, हम सभी लोग यहाँ पे लगभग 15-17 लोग आ गए और आज संख्या बल लगभग इतना ही रहेगा, क्योंकि अभी मैंने फ़ोन किया था, तो 50% लोग तो सो रहे हैं। खास करके सिटी के लोग तो 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद ही उठेंगे। लेकिन कोई नहीं, जितने भी लोग आ चुके हैं, सभी लोगों का वेलकम करता हूँ सुबह के इस ट्रेनिंग सेशन में। नाम जानते ही होंगे, मुकेश कुमार मिर्ज़ापुर से। और आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि हम सभी लोग जिस मिशन पे निकले हैं, जिस विज़न पे निकले हैं, जिस काम को कर रहे हैं, वो दुनिया से सबसे अलग है। और अभी तक पूरे दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही सक्सेस है। 97% लोगों के पास ना पैसा है, ना टाइम है, ना सिक्योरिटी है, किसी भी चीज़ का कोई वो नहीं है। 3% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और अगर 97% से निकल के 3% में एंट्री करना है, तो सारे काम करने होंगे जो 97% लोग नहीं करते। इस चीज़ का हम सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। और वो काम करोगे कब, जब आपको हमें पता होगा, वो काम करोगे कब, जब हम लोग सीख पाएँगे। क्योंकि बिना सीखे तो आज के समय में और पुराने समय में भी और आने वाले समय में भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप किसी काम को सीखते नहीं हो, कर नहीं सकते। आप देखना, बिना साइकिल चलाने को सीखे कोई चला नहीं सकता, बिना खाना बनाने सीखे कोई बना नहीं सकता। तो आज तक पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई काम किया है तो कभी न कभी सीखा होगा। तो हम सभी लोगों को भी सीखना पड़ेगा कि पैसा बनाते कैसे हैं, पैसा आता कैसा है, कैसे हम अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। और ये सारी चीजें करने के लिए हमें अपने टीम को भी सिखाना पड़ेगा। तो अभी भी 1 से 2 मिनट का टाइम है और आप बुलाइए कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको देने वाला हूँ विदाउट उसके कि अल्फा विन, बल्कि आपके लाइफ में भी वो आपको मदद करेंगी। वो आपके लाइफ स्टाइल में, वो आपके पारिवारिक जीवन में, वो आपके सामाजिक जीवन में, वो आपके ये नेटवर्क मार्केटिंग से हट के और जगह पे काम आने वाली है। और जो जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं और उसका उपयोग अगर आप करते हैं तो आप अल्फा विन के अंदर भी बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छा टीम, बहुत अच्छे टीम के प्यार पा सकते। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, 1 मिनट का टाइम है अभी भी। फटाफट बुला लीजिए अपने टीम मेंबर्स को और खास करके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुपों में डाल दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट है। हो सकता है इस 1-2 मिनट के अंदर 2, 4, 10 लोग और आ जाए और उनको भी हम ये बात उन तक पहुंचा सके, बता सके कि सुबह का ये ट्रेनिंग सेशन क्यों जरूरी है और कैसे हम अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम हमेशा खुश रह सकते हैं, कैसे हम हमेशा उत्साहित रह सकते हैं, कैसे हमारे काम में ग्रोथ आएगी। ये सारी चीजें आप सभी लोगों को मिलने वाली है इस मीटिंग के माध्यम से। तो सभी लोग अपने टीम मेंबर्स को भी एक बार स्क्रीनशॉट लेकर डाल दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट है, सभी लोग आ जाए। सभी लोग फटाफट बुला लेंगे। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेकर डाल देंगे कि मीटिंग स्टार्ट है। सभी लोग बुला लेंगे और फिर से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। और ये मीटिंग प्रतिदिन होने वाली है। अच्छा, जितने लोगों को आवाज जा रही है एक बार हैंड रेज करना। यहाँ नीचे देखिए आपके ना हैंड रेज का ऑप्शन है। क्या बात है, संतोष जी, प्रदर्शन जी, मनोज सर, अश्विन सर, सभी लोग एक बार हैंड रेज करेंगे फटाफट। तो देखिए ना हैंड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए तो हैंड रेज हो जाए। सभी लोग हैंड रेज करेंगे। क्या बात, गेट लगभग सभी लोगों को आवाज जा रही है। चलिए आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए, लोग आते रहेंगे क्योंकि मीटिंग का पहला दिन है। हम कंटिन्यू करते हैं सेशन और बहुत बहुत थैंक्स आप सभी लोगों का।
जितने भी लोग इस मीटिंग में ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले तो हम सभी लोग अपने आप को, अपने फैमिली को, जिसको आप मानते हैं उसको थैंक्स बोलिएगा कि हम सभी लोग एक ऐसे धरती पे है, एक ऐसे जीवन में है जो सबसे उत्तम श्रेणी के माने जाते हैं, क्योंकि इंसान के अलावा कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको सोचने, समझने, करने, देखने और साथ के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की शक्ति हो। तो ऊपर वाले ने हम लोगों को ये चीजें दी है, तो सबसे पहले थैंक्सफुल ऊपर वालों का, अपने परिवार वालों का, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया। और सक्सेस के लिए पूरी दुनिया भाग रही है। 97% लोग, 96% लोग सक्सेस नहीं है, सिर्फ 3% लोग सक्सेस को कौन क्या मानता है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस व्यक्ति के पास 3 चीजें हैं वो सक्सेस। पहला, जिसके पास टाइम की कोई कमी नहीं, मतलब उसका टाइम किसी का गुलाम नहीं है। टाइम फ्रीडम जिसको आप बोल सकते हो, कि अपने जीवन को अपने इच्छा अनुसार जीना, किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं, अपने जीवन को अपने इच्छा अनुसार। मेरी इच्छा मैं 4 बजे भोर में उठूं, मेरी इच्छा 10 बजे उठूं, मेरी इच्छा 12 बजे उठूं, अच्छे विचार किया। लेकिन ये नहीं कि आपका तबीयत खराब है तो भी 4 बजे उठना ही है, बारिश हो रहा है तो भी 4 बजे उठना है, क्योंकि ड्यूटी पे जाना है, दुकान पे जाना है। अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं किसी सिस्टम की बुराई या किसी काम की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ कि जो सक्सेस होता है उसका मायने क्या। सक्सेस का मायने होता है आपकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को चला। नहीं, आपके पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए। जैसे आज मेरे पास है, मेरी इच्छा है मैं सुबह उठ के ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं होती तो मैं 9 बजे उठता, क्योंकि मैं नौकरी नहीं करता, मेरे सपने बड़े हैं, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं इतने बजे उठना ही है, क्योंकि आज मैं कोई जॉब नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, कोई ऐसा काम नहीं करता जहाँ पे मुझे किसी व्यक्ति के इशारे पे जाना। दूसरा, आपके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। पैसे की कमी का मतलब ऐसा नहीं कि अरबों खरबों इतना संपत्ति हो कि पैसे पे सो लूटो, ऐसा नहीं। इतना पैसा हो कि आप जब कोई सामान लेने जाओ, अपने जरूरत का कोई चीज लेने जाओ, कहीं पे कुछ खर्च करने जाओ, तो आपको विचार नहीं बनाना पड़े कि मैं कितना खर्च करूं, नहीं करूं। मतलब पैसे की इतनी उपलब्धि हो आपके पास कि आपको सोचना नहीं पड़े पैसे खर्च करते समय। और तीसरा, सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी का मतलब समझिए, आपके पास ये सुविधा होनी चाहिए, ऐसे अर्निंग के सोर्स होने चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि दुकान खोल के बैठ जाओ, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि फैक्ट्री लगा। बिजनेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप काम कर रहे हो, आपका है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसका है। एक ऐसा सिस्टम जहां से आपको इनकम आती रहे विदाउट आपके वहां उपस्थिति, विदाउट आपके किसी शेयरिंग की। हाँ, शुरू में किए हो आप, वो बात अलग। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपने कहीं मार्केट है, एक उदाहरण के लिए, और मार्केट में आपने क्या किया, 50-60 रूम बनवा दिए जमीन खरीद के। तो एक बार तो आपने पैसा लगाया, जमीन खरीदा, फिर दूसरा पैसा लगाया, उसमें मकान बनवाया, उस मकान में सुविधाएं दी। हो सकता है टाइम 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, लेकिन उसके बाद अब जो वहां पे लोग रहेंगे, जो काम डालेंगे, उसका जो रेंट आएगा, वो आपको सिक्योरिटी देता है कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में एक्टिव इनकम के लिए जो काम कर रहे थे वो काम नहीं भी करोगे तो भी यहाँ से आपको इनकम आती रहेगी, वो एक सोर्स है इनकम। ऐसे ही मान लीजिए आपने कोई टीम वर्क का काम स्टार्ट किया, वहां पे टीम बनाई, टीम बनाने के बाद वहां पे आपकी 5,000 10,000 लोगों की टीम है, किसी कारण बस आप काम नहीं कर पा रहे हो 2-4-6 महीने, तो भी आपको पैसे की टेंशन ना लेना हो कि मुझे पैसे कहां से आएंगे। यानी ऐसी सिक्योरिटी जहां से आपको इनकम जनरेट होती रहे विदाउट आपके उपलब्धि में। आप वहां पे उपलब्ध ना हो तो तीसरी चीज है सिक्योरिटी चाहिए कि आपके पास कुछ इतना मजबूत इनकम के सोर्स हो, 2-4, जहां से आपको इनकम जनरेट होती है। ये 3 चीजें जिसके पास है वो सक्सेस। पूरी दुनिया सक्सेस के लिए भाग रही है, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिल पाया है जो उस पर काम किए हैं। सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, सोचने मात्र से सब कुछ हो भी जाता है, लेकिन सोचने के साथ साथ उस पर काम करना, ये सबसे बड़ी। सोचता तो सब भी लोग हैं, हम अमीर बन जाए, हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन क्या सोचने से हो जाता है? सोचने के साथ साथ
उस पर काम करने की भी जरूरत होती है। और ये तीनों चीजें होने के लिए सबसे पहले आपके पास 3 चीज और होनी चाहिए, और वो पहला पॉजिटिवनेस। जब भी आप जहां भी होते हो, जैसे आप बैठे हो, 4 लोग वहां पे हैं, आप जिससे मिलते हो 10 लोग 50 लोग हो सकते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां के लोग हो सकते हैं, आप जिससे बात कर सकते हो करते हो लोग हो सकते हैं, आपका अपलाइन हो सकता है, आपका डाउन लाइन हो सकता है, आपका क्रॉस लाइन हो सकता है, आपके सोशल मीडिया से बनने वाले मित्र हो सकते हैं, आपके परिचित हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। इन सभी लोगों से आपको सोचने की क्षमता प्रदान होती है। इन सभी लोगों से सोचने की शक्ति आपके पास आती है। कैसे आती है? आपका जो माइंड है ना, जो कहता है वही आप करते हो। बिना माइंड के आप कुछ कर नहीं सकते। आपकी 1% की क्षमता नहीं है कि आप बिना अपने माइंड के कुछ कर सकते। आपके दिमाग में जब गुस्सा आएगा तो आपका पूरा शरीर उत्तेजित हो। आपके दिमाग में जब खुशी की बातें आएगी तो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। आपके दिमाग में जब कोई शोक की बात आती है तब आप दुखी होते। आपके दिमाग में जब किसी प्रकार का कोई फालतू की निगेटिव बातें आती हैं तब आप परेशान होते। आप सोच के देखो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति का कोई दोस्त है और उसके लिए एक वॉच खरीद के लाया, घड़ी, उसको गिफ्ट देना है। वो गिफ्ट देने क्या, वो मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट। अच्छा मुझे अब बताओ गिफ्ट कहाँ पर होगा? जो खरीद के लाया था उसके पास होगा, क्योंकि उसने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब हम जिसके बीच में रह रहे, जो भी हमारे टच में है, हम उनकी बातों को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहीं से आपका स्टार्ट होता है आपके सफलता और असफलता के काम। कोई भी काम कर रहे हो, ये आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है। आपके दिमाग में कैसी बातें आ रही है, कैसे लोगों से आप बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, सुन क्या रहे हो, देख क्या रहे हो, ये जो आप करोगे वो आपके दिमाग में आएगा। और जब आपके दिमाग में आएगा तो उसी के बिहेव पर आपसे आगे आपका शरीर काम करवाएगा। सोच के देखना, जब भी आप किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपको किसी बात को लेकर खुशी हो रही है, तो आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। वो समय 5 साल पुराना हो सकता है, 10 साल पुराना हो सकता है। इमेजिन कीजिए जब आपसे किसी व्यक्ति की लड़ाई हुई हो, जब आपसे किसी व्यक्ति की लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, मारपीट हुआ हो, आप उस टाइम 10 साल बीत चुका है, वो इंसान भी नहीं रहा, कोई बात नहीं। आप एक बार सोचना, इमेजिन करना। जैसे ही आप इमेजिन करते हो, आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों आना गुस्सा स्टार्ट हो जाता है? तो टाइम बीत चुका है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारा शरीर काम करता है। याद करना, जैसे ही उस पल को आप याद करोगे, आपके चेहरे पे मुस्कान आएगा और आपको आनंद फील हो। क्यों होता है? वो तो टाइम बीत चुका है कब से, वो तो दोबारा थोड़ी ना हो रहा है। ये होता है जब अपने माइंड में जब भी आप कुछ सोचते हो तो वैसे ही आपका शरीर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और फिर वैसे ही आप करते हो। तो पहला सक्सेस का मूल मंत्र है कि आपको जो भी व्यक्ति फालतू की बातें करते, नेगेटिव बात करते हैं, किसी की बुराई करते हैं या ऐसा कुछ भी बात कर रहे हैं, उनसे बात करना ही नहीं है 1% का। ये आपको अपने सक्सेस से रोके। वो आपका डायरेक्ट अपलाइन भी हो सकता है, वो आपके अपलाइन का अपलाइन भी हो सकता है, वो आपका तीसरा चौथा पांचवा अपलाइन भी हो सकता है, वो आपका रिलेशन वाला हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके घर के हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो, XYZ। जिस व्यक्ति की वजह से आपकी सक्सेस रुक रही हो, उस व्यक्ति की उन बातों को इग्नोर करना है और टोक देना है कि ऐसी बातें मुझसे मत करो प्लीज। क्या होंगे, थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसी बात है जिन बातों से आपके दिमाग में गलत प्रभाव पड़ता है, उन बातों को सुनना ही नहीं है 1%। सुनोगे आप विचलित होगे, परेशान होगे, आपका टाइम खराब होगा। जैसे आपने देखा होगा गांधी जी के 3 बंदर, एक दिन कोई उदाहरण भी दे रहा था। पहला है आंखें बंद किया था, उसको गलत देखना क्यों नहीं देखना? क्योंकि गलत देखेगा तो उसके दिमाग में गलत विचार आएंगे। दूसरा, गलत सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? गलत सुनोगे तो भी आपके दिमाग में गलत विचार आएंगे और वो आपके काम में बाधा बनेगा। 2 मिनट के लिए सही आप विचलित होंगे, अपने पथ से हटेंगे। तीसरा, गलत करना नहीं, गलत बोलना भी नहीं है। देखते होंगे कि वो मुंह बंद किए, मतलब ना सुनना है गलत,
निगेटिव बातें जो हमारे काम को रोकती है। ना निगेटिव बातों को बोलना है, ना सुनना है और ना ही उसको देखना है। ये सब काम आप जब करने बंद कर दोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे और हमेशा ये सोचो कि जो हमारे साथ हुआ, ये जो चीजें हुई, इससे बुरा हो जाता तो हम क्या कर लेते, उससे बुरा भी तो हो सकता था। तो हमेशा खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। 1% के लिए भी अगर आप निगेटिव हो रहे हो, हाँ हो सकता है क्वेश्चन हो सकते हैं आपके मन में आ सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को पूछो, कोई निगेटिव बात नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात है जो आपको रोक रही है काम करने से, जिसका कोई मतलब नहीं, उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करना। सुबह उठो, सबसे पहले थैंक्स बोलो ऊपर वाले को। सुबह उठो, सबसे पहले थैंक्स बोलो अपने आप को। ऊपर उठो, सुबह उठो, सबसे पहले थैंक्स बोलो। आपके साथ जो लोग हैं, जो आपका सपोर्ट करते, जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते, हमेशा पॉजिटिव रहो। 1% भी कभी भी कोई भी बातें ऐसी मत सुनो जिससे आपके दिमाग में कोई निगेटिव बात है। क्योंकि आपको सक्सेस कराने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए दुनिया में एक ही इंसान है जो आपको आगे बढ़ाएगा, और वो है आपका एक्टिव अपलाइन, जो आपको इनकम कराना चाहता है। और दुनिया से कोई मतलब नहीं है आप कितना कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, हमेशा आपको पीछे की तरफ खींचेंगे, कभी आगे की तरफ नहीं ले जाए, क्योंकि उनको अपना बेनिफिट है। दूसरा, पहला, हमेशा पॉजिटिव रहना है हर सिचुएशन में, क्योंकि जो होना था वो हो गया, जो होना होगा वो भी होगा, जो हो रहा है वो होता ही रहेगा। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ो। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, सुन लो। सक्सेस व्यक्तियों को सुनो जो सक्सेस हुआ है। लोग बोलते हैं मुझे बड़ी टीम चाहिए, मेरी इतनी टीम हो जाए, वो टीम हो जाए। टीम होती कैसे, ये जो बनाया है उसको भी तो थोड़ा सुन लो, उनके भी तो इंटरव्यू सुन लो कि उन्होंने कैसे बनाया। किसी ऐसे व्यक्ति के टच में मत रहो जो आपकी कैटेगरी या आपसे ऊपर नहीं है, या जो आगे का नहीं सोच। पैसा मायने नहीं रखता वो कितना कमाया है, कितना कमा रहा है, कितना टीम है, मायने रखता है कि उसका माइंडसेट क्या है, वो क्या आगे करना चाहता है। तीसरा, जब भी आप सुबह उठो तो एक बात सोच के उठना कि आज मुझे वो सारे काम करने हैं जो मेरे लाइफ में मुझे रिटर्न्स दे सके, उससे मेरा बेनिफिट हो सके और मैं किसी का हेल्प कर सकूं। ऐसा सोच लेना सुबह सुबह कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे मेरा टाइम बर्बाद हो, ऐसी कोई बात नहीं सुननी है जिससे मेरा टाइम खराब हो, ऐसी कोई बात नहीं सुननी है जिससे मैं परेशान हूँ, विचलित हूँ। तीसरा, जब शाम को आप सोने जाते हो, प्रतिदिन सोने से पहले एक बार सोचना कि सुबह जब मैं उठा था तो मैंने क्या, आया उठी थी तो मैंने क्या सोचा था कि पूरे दिन में मैं किसी से बात नहीं करूंगी, ऐसे लोगों से जो मेरा टाइम खराब करे। पूरे दिन में मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगी या करूंगा, पूरे दिन में मैं अपने काम पे फोकस करूंगा। इस पे आप कितना परसेंट सक्सेस रहे, यानी पूरे दिन में ऐसा आपने कौन सा काम किया जिस पे आपको गर्व होना चाहिए, और कौन सा ऐसा काम किया कि जिससे आपका नुकसान हुआ, जिससे आपको दुख होना चाहिए। इमेजिन करो, जिस दिन आप ये करना स्टार्ट कर दोगे 2-3 चीजें, आपको खुद पता चलेगा कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा था, मैं गलती कर कहाँ पे रहा था, प्रॉब्लम्स कहाँ पे थी। अपने टीम को हमेशा वो चीजें बताओ, वो चीजें सिखाओ जिससे उनका भी भला हो, वो आगे बढ़ सके। कोई गलत चीजें मत बताओ, फालतू की बातें मत करो। किसी व्यक्ति के 15 मिनट 20 मिनट फालतू की बात करने में, एक दूसरे की बात करने में मत खराब करो। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने अभी तक किया है, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मुझे 5 मिनट 10 मिनट भी उस व्यक्तियों से बात नहीं करनी है जिसका कोई मतलब नहीं है, चाहे वो मेरा डाउन लाइन हो, चाहे मेरा डायरेक्ट अपलाइन हो, चाहे अपलाइन का अपलाइन हो या क्रॉस लाइन, कोई मतलब नहीं। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपका पूरा ध्यान अपने विजन पे होना चाहिए। जिस व्यक्ति से आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी है, कोई भी सिचुएशन है, उस व्यक्ति को जितना जरूरत की बात है उतनी करो, जरूरत की बात नहीं है कोई बात नहीं। फालतू की बातें करने में अपने टाइम को खराब मत करो, क्योंकि ये टाइम दोबारा कभी नहीं लौट के आना। सिस्टम पूरा क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम्स थी पुराने समय में, पुराने समय का मतलब पीछे समय में जब से प्लान सी लॉन्च हुआ था, लेकिन आप सभी लोगों को पता होगा लगभग 95%
सभी चीज़ें परफेक्ट हो चुकी है। आप आईडी लगाओगे, प्लान सी में पूरा कटेगा, पूरी इनकम भी आएगी। फुल चार्ट कुछ लोगों का शो नहीं कर रहा था, करने लगा है। उसमें भी कुछ लोगों का ऐसा है जिनका अभी 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख या 21-22 तारीख शो कर रहा है। वो सही नहीं है, वो टाइम जरूर शो कर रहा है, वो परफेक्ट हो जाएगा। 4 से 6 दिन का टाइम लगेगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो गई, सही हो जाएगी। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो अलग अलग सिस्टमों के बिहेव पर आपसे बात करेंगे, फालतू की बातें करेंगे। उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे। वो ये भी बोलेंगे कि आज आप इसमें हो, कल उसमें जाओगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो देख रहे हैं लोगों को, आज इसमें, कल उसमें, परसों उसमें, चौथा रोज उसमें। 4 महीने 6 महीने के बाद वो बदलते रहते हैं। तो धारणा बन गई है कि आप भी ऐसा करो, इसलिए वो बोलते हैं, लेकिन उनको भी गलत साबित करना। बहुत सारे लोग हैं अभी तक बोल रहे थे कि सिस्टम नहीं टिकते, सिस्टम नहीं रुकते, और सिस्टम रुका है तो वो खुद ही नहीं रुक पा रहे। अब क्या मानसिकता है उनकी, वो खुद समझ सकते, क्योंकि आज के समय में आप इसके जैसा सिस्टम देखने जाओगे, फास्ट इनकम देने के लिए तो बहुत सारे प्लान आते रहते हैं, आए दिन भी आते रहेंगे। लेकिन एक स्टेबल प्लान, एक लंबे टाइम तक काम करना, एक फेस वैल्यू के साथ काम करना, वो अगर कहीं मिल पाएगा तो अल्फाविन में मिल पाएगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत सारे सिस्टम्स आते रहते और जाते रहते। और जब मैंने स्टार्ट किया था अल्फाविन को छोड़ के पुराने सिस्टम को, तो सभी लोगों ने बोला था, मेरे टीम के लगभग जो मेरे टच में हमेशा रहते थे, कि सर ये 9 महीने 10 महीने पुराने सिस्टम को क्यों स्टार्ट कर रहे हो, आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो, कोई नया क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, बहुत सारे अपकमिंग प्रोग्राम है वहाँ पे काम करते। मैंने सबसे एक बात बोली थी, और बात आज आप सभी लोगों के बीच में सुबह दोहराता हूँ, बताता हूँ ये दोहराने का रीजन क्या है। मैंने बोला कि ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो हमने जहां भी अभी तक काम किया और उससे जब कोई अलग हटके किया तो कुछ चीजें देखी जो मेरे साथ पुराने समय में हुआ वो आगे ना हो, और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो प्लान आ रहे हैं कि उनमें आगे ऐसा ना हो, वो होगा। अल्फाविन में कुछ बातें हैं जो आगे इस काम को रोकेंगी, जैसे रिसाइकल नहीं होना, अपग्रेड नहीं होना, बार बार पैसे नहीं लगाना। एक बार जो भी सिस्टम इन फ्यूचर अगर कोई इसमें ऐड भी होता है तो अटैच रहेगा, जो भी व्यक्ति प्लान ए को ज्वाइन किया है, सी को ज्वाइन किया है, वो इसमें घुस पाएगा। तो ऐसा नहीं कि इधर से उधर, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, सिस्टम के क्रिएटर को सबसे इनकम जाती है तो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, और वो साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्लान सी में इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी सिस्टम आज सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो आज के समय में कोई इससे बेस्ट प्लान नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इसमें काम कर रहा हूं, तो आप खुद एक बार इमेजिन करना किसी प्लान से। फास्ट इनकम, लेट इनकम की बात अलग है, क्योंकि जो भी सिस्टम आते हैं वो फास्ट इनकम देती है। जब प्लान सी भी लाइव हुआ था तो जो लोग सबसे सही टाइम से आईडी एक्टिवेट कर लेते फास्ट इनकम आई, लेकिन अभी फिर वही रेशियो हो गया। तो हर सिस्टम में होता है, जब भी आते हैं तो फास्ट होता है, लेकिन क्या गारंटी है किसी सिस्टम्स, किसी प्रोजेक्ट या किसी कंपनी की कि अगर यहाँ पर इतना सक्सेसफुली सिस्टम के साथ क्रिएटर खड़े होने के बाद भी, आने के बाद इतना टाइम लग गया, तो इन फ्यूचर हम कोई भी व्यक्ति किसी सिस्टम में जाएगा तो सिस्टम में किसी प्रकार का वो नहीं। तो एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छे अपलाइन, एक अच्छे सिस्टम के क्रिएटर के साथ सभी लोग अटैच। पैसा तो सेकेंड पार्ट है, पहले आप अपने आप को कॉन्फिडेंस कीजिए, आप नॉलेज लीजिए, आप सीखिए काम करना है कैसे, सीख के काम करते हैं। मैंने जो 3 चीजें बताई उसका ध्यान रखना है, अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है, किसी ऐसे व्यक्तियों को टाइम नहीं देना है जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, किसी और व्यक्ति के कहने पर 1% मत जाना, आपको अपनी भी तो सोच समझ। आज के समय में इतने सारे सिस्टम, इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारी कंपनी है, किसी भी सिस्टम के लीडर से बात करना वो ये साबित कर देगा कि उसका सिस्टम पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम है। लेकिन क्या बेस्ट है, ये आप सोच सकते हो, कोई भी व्यक्ति सोच सकता है। तो जो आप जिस काम को कर रहे हो, अपने आप से कभी बात करना अकेले में बैठ के कि जो हम कर रहे हैं, क्या हमें कॉन्फिडेंस है इस काम पे, हम काम को इस कर सकते हैं, हम यहाँ से इनकम ले सकते हैं। जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति जो आता है ना, कुछ भी बोल के चला जाता है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ये बातें इन फ्यूचर नहीं आने वाली, इस चीज का ध्यान रखना। अब हो सकता है आपसे कुछ व्यक्ति मिले, आपके मन में भी विचार आ रहा हो कि मुकेश सर बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन बात करना और उसको साबित करना, बात करना और काम करने में अंतर होता है। हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो, अगर चल रहा है तो ये गलत है, बिल्कुल गलत।
टोटल 1 साल 10 महीने का एक्सपीरियंस है मेरा मार्केटिंग। मैंने 2021 में स्टार्ट किया था और महीना शायद सितंबर या अगस्त का था। इन दोनों के बीच का महीना था, मुझे पूरा क्लियर याद नहीं है क्योंकि उसमें मेरा सीजन भी चल रहा था। उस समय मैंने स्टार्ट किया था। लगभग अगर होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 11 महीने हो गए होंगे क्योंकि आपका ये अगस्त सितंबर आने वाले हैं, सॉरी अगस्त आने वाला है। अगर अगस्त में भी स्टार्ट किया तो मुझे याद है सितंबर में स्टार्ट किया था। 21 सितंबर था, 21 सितंबर को मैंने मार्केटिंग स्टार्ट किया था और आज ये 2 साल के अंदर मैं अपने नौकरी को छोड़ चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, सिस्टमों में प्रॉब्लम नहीं आई, सिस्टम को नहीं बदले, लेकिन मुझे मेरा विजन क्लियर है। तो ये बातें आपको उस दिन रियल लगने लगेंगी जिस दिन आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे और आप ये सोच लोगे मुझे जो करना है ना यहाँ से करना है। और जब तक आपके पास अलग अलग साधन हैं, अलग अलग वो है, अलग अलग सिस्टमों पे नजर जा रही है, अलग अलग दिमाग जा रहा है, तब आपको ये बात छोटी लग सकती है या झूठी लग सकती है कि मुकेश सर बात तो बोल रहे हैं लेकिन इससे रियलिटी पर है। तब तक जब तक आपका खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का माइंडसेट, खुद की आपकी अपनी कैपेसिटी आपको नहीं पता, आपका अपना खुद का नहीं पता है, तब तक ये छोटी लगेंगी, तब तक ये फालतू की बातें लगेंगी। जिस दिन आप अपने खुद पर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, जिस दिन आप अपना खुद का शक्ति पहचान लेंगे, उस दिन फिर आप किसी के बातों में नहीं आने वाले। फिर आप अपने हिसाब से जिएंगे, आप अपने हिसाब से काम करेंगे, सारी चीजें अपने हिसाब से करेंगे। आपने सुना होगा नवीन सर को कई बार, आज तक कोई व्यक्ति उनको किसी सिस्टम में लेकर नहीं जा सका। हम लोगों ने अल्फाविन ज्वाइन किया है तो सर्च करके ज्वाइन किया। क्यों नहीं ले जा पाता कोई? क्यों हम जहां खड़े होते वहीं से टीम बनना स्टार्ट होते? उसके रीजन होंगे कुछ, और रीजन यही कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस आता है आपको अपने ऊपर से, किसी पे बिलीव रहोगे, डिपेंड रहोगे तो ये नहीं आएगा। और आप सेल्फ डिपेंड बन सकते हो, आप सारी नॉलेज ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और करने के बाद आप सारे काम को जब करने लगोगे खुद से तो आप बहुत बड़ा कब कर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आप लोग मुझे सुनते होंगे, मैं हमेशा मीटिंग्स में बोलता हूँ और आज भी रिपीट कर रहा हूँ, मुझे मेरे जैसे 1000 लोग चाहिए और उनकी तलाश है। मैं वो ढूंढ के रहूंगा, ढूंढ रहा हूँ, मिल रहे लोग, आ रहे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे। हो सकता है किसी को अभी नॉलेज नहीं हो सकता है किसी की अभी टीम नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरे जैसा है तो मैं उसको बना दूंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा। टाइम लग सकता है 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर टाइम लग सकता है उसको परफेक्ट होने में। टाइम उसको लग सकता है उसको लोगों से बात कैसे करते। हो सकता है उस समय में वो पैसा भी ना कमा पाए जब तक सीखे, हो सकता है ज्वाइनिंग नहीं पाए, लेकिन मैं उनको अपने जैसा बनाऊंगा। और जब मेरे जैसे बन जाएंगे तो उनको भी ज्वाइनिंग आने लगेगी, उनको भी इनकम आने लगेगा। लोग गलती क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते। पैसे के पीछे नहीं भागना है, ज्वाइनिंग्स के पीछे नहीं भागना है, पहले खुद के पीछे भागो। अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने आप को तो परफेक्ट बना लो, आप अपने कॉन्फिडेंस से बात तो कर पाओ। जब आप ये करने लगोगे तो पैसा तो सेकंड पार्ट है, वो तो आना स्टार्ट हो जाएगा जब भी आपकी टीम बनने लगेगी। तो इस चीज का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ऑलरेडी हम लोग आधा घंटा हो चुके हैं और ये मीटिंग ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि सुबह सुबह की मीटिंग्स है, सबके पास काम होता है। किसी को जॉब पे जाना होगा, किसी को खाना बनाना होगा, किसी को किसानों के घर का काम करना होगा। तो हम इस मीटिंग्स को ज्यादा नहीं लेंगे और कल से इस मीटिंग पे प्रतिदिन एक टॉपिक होगा। जब भी आप ज्वाइन करोगे कि आज टॉपिक क्या है और उसी टॉपिक पे बात होगा। इस चीज का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो एक बार हैंड रेज करना कितने साथियों को मेरी आवाज जा रही है और वो मीटिंग में अवेलेबल। श्रुति मैम, टुकन जी, सुशील जी, ऋषभ सर, संजय जी, सभी लोग हैंड रेज कर लीजिए। जितने भी लोगों को मेरी आवाज आ रही है सभी लोग हैंड रेज कर लीजिए। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग सुबह सुबह आए, बात हो पाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो सुबह का पल है ये हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। हम सभी लोग यहाँ पे पर डे आएंगे, बात करेंगे, प्रतिदिन टॉपिक पे बात करेंगे और अपने टीम को भी लेकर आना है। हम लोग पूरा दिन तो पर्सनल बात नहीं कर पाते। अभी देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अगर मैं सबको पर्सनल फोन करना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है। एक ही व्यक्ति से फोन पे बात करते करते 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बीत जाते हैं। एक ही व्यक्ति से उनको समझाते समझाते, बताते बताते, या किसी को प्रोस्पेक्ट को लाइन पे ले लेते हैं, उनसे बात करते करते आधे घंटे बीत जाते।
और आधे घंटे में यहाँ मैं आप सभी लोगों से बात कर पाया, तो ये सुविधा है। अब ये आधे घंटे में अगर 1000 लोग बैठे होते तो भी सबसे बात कर पाता। हेलो हेलो जी मेरी आवाज जी जा रही है? सभी को आ गुड रही है। मॉर्निंग, अल्फा मॉर्निंग। सर मैं संगीता राय बोल रही हूँ, जो ऋषभ राय के नाम से आ रहा है ना, वो मैं बोल रही हूँ। तो मैं पहली बार ये मीटिंग अटेंड की हूँ और मेरा नाम वेलकम है कैसे मैम सेव आपका। होगा? वेलकम है मैम आपका। क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि इसमें मेरा नाम कैसे सेव करना है, वो थोड़ा सा बता दीजिए, सिखा दीजिए। आपका नाम सेव करने के लिए जो इस नाम से आपका जीमेल रहेगा वही नाम आएगा मैम, नाम नहीं आता इसमें। अच्छा अच्छा, दूसरा नहीं हो सकता? नहीं, जो जीमेल रहेगा उसे डायरेक्ट जीमेल से अटैच होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ सुषमा मैम है, वो भी अपने बच्चे के नाम से हर मीटिंग ज्वाइन करती हैं। हर्षित बरई। नहीं, तो कोई अपने नाम से जीमेल बना लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जीमेल आ चाहे ये फेसबुक वगैरह भी सारा मेरे बच्चे के नाम से ही है। मैंने उसका भी नाम ऐसे डाल दिया है कि कभी कभी लोग कॉल करते हैं, जैसे कहीं से भी नंबर उठा के, तो ये सोचते हैं कि जेंट्स का नंबर है तो नहीं करते हैं। और हम लोग थोड़ा सेफ रहते हैं ना अपने आप को। कोई नहीं मैम, फेसबुक वगैरह पे ना दरअसल करके ना नंबर का यूज मत कीजिए। ग्रुप का जो लिंक होता है ना उसका यूज किया करिए। जो लोग आएंगे, इंटरेस्टेड लोग आएंगे और या फिर वो चले जाएंगे वहाँ पे, वहाँ से अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर आ जाएंगे। तो उसमें छठे छठाए लोग आते हैं, जो ज्यादा लगभग 50% ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना, वही लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं। जी ठीक है सर। तो वहाँ टाइम भी बचेगा और आपका ओके होगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी लोग आए, होगा और जो लिंक होगा वो डाल दूंगा मैं आप सभी लोगों को। लिंक लगभग यही रहेगा क्योंकि इसमें बार बार लिंक बदलने की जरूरत नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ लोगों को सुनना भी चाहूंगा और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, यहाँ पे संजय सर अभी बोल रहे थे। वेलकम है संजय जी, आपका आवाज आ रही मेरी? शायद सर अवेलेबल नहीं है। हम सभी लोगों के बीच में सुषमा मैम है, महाराष्ट्र नागपुर से। मैम वेलकम है आपका। आप अनम्यूट करेंगे और जरूर 2 मिनट अपनी बातों को रखेंगे। सुषमा मैम स्वागत है आपका। और यहाँ पे तो सभी लोग सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। तो शायद मैम अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगा संगीता राय मैम को, जो अभी पूछ रहे थे। मैम वेलकम है आपका। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 2 मिनट जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को अल्फा मॉर्निंग। और मैं संगीता राय, दिल्ली से। आप लोग जो सुबह की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि सुबह में हम जिस बात को सुनते हैं वो जल्दी से हमारे ध्यान में रहता है। तो ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सभी लोग आए इस मीटिंग में, और ये डेली मीटिंग भी चले। तो अब हम लोगों को ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी टीम जो रफ्तार लेनी चाहिए, रफ्तार से बननी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी है हमारे लिए वो। तो ये सब ट्रेनिंग में आने के बाद ही हम कुछ भी आगे कर सकते हैं। अच्छा, जो चीज नहीं पता है वो भी हमें ट्रेनिंग से एक एक दिन हम जब ज्वाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और उससे हम खुद वो जब उससे सीख करके करेंगे तो जरूर हमारी टीम बढ़ेगी। तो मेरा यही कहना है कि बस सभी लोग मीटिंग में जरूर आए और हर रोज आए, और उस टाइम को जरूर मतलब अपने स्थिर होकर के सुने। ये नहीं कि हमने ज्वाइन कर लिया, कहीं और जा करके अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम बस ज्वाइन करके दिखा रहे हैं कि हम मीटिंग में हैं। ऐसा भी ना होना चाहिए। थोड़ी देर का तो मीटिंग होता है, 1 घंटा तो आप लोगों के लिए निकालना आसान है। तो इसलिए सभी को मैं यही कहना चाहूंगी, और सभी लोग अपना काम करें, मेहनत करें। सबकी टीम होनी चाहिए, बिना टीम की इज्जत नहीं मिलती है, चाहे हम किसी भी सेक्टर के हैं। तो एक टीम हमारी ताकत होती है हमारे लिए। मतलब एक खुशी की बात ये भी होती है कि हमें टीम में जब कोई सर मैडम कहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम कभी ऐसा बनने के लिए सोचे ही नहीं थे कि हम सर भी बनेंगे, मैडम भी बनेंगे। तो ये चीज हमें मिल रहा है इस टीम से। आज नौकरी करते तब कहीं एक सुनने को मिलता, कुछ भी करते तो हम बाहर जब नहीं निकले, घर में रहते हुए इस तरह का माहौल बना लिए। अगर कोई कह रहा है तो हमारे 10 लोग हमें मान रहे हैं इस तरह के कि हाँ हमारी ये मैम है, हमारी ये हमारे ये सर हैं।
तो ये भी एक अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगता है। तो टीम पे फोकस कीजिए आप लोग, मेरा इतना ही कहना है। इससे भी आपको नहीं जो मिला है वो भी एक इमेज मिलेगा, एक आपको शोहरत मिलेगा, एक आपको माने खुशी मिलेगी कि हाँ हम भी अब आगे बढ़ रहे हैं। तो टीम पे फोकस सभी लोग करें, मेरा इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय अल्फा। थैंक यू सो मच मैम। और एक आध दो चार लोगों को और सुनना चाहूंगा। सरोज टंडन जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है तो आप सेल्फ अनम्यूट कीजिए, यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन नहीं देना होता। माइक बनाए सर नीचे, उस पर क्लिक करेंगे आपकी आवाज आने लगेगी। सरोज टंडन सर, स्वागत है आपका। सरोज टंडन जी, मेरी आवाज आपको जा रही है तो वेलकम है सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आवाज जा रहा है सर? क्लियर आ रहा है सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सरोज टंडन छत्तीसगढ़ से, और आज ये जो सेशन सर ने चालू किया है कि हम सभी को मोटिवेशन की ओर लेके जाएगा, साथ ही साथ हमारे सुबह सुबह एक एनर्जी बोला जाए, पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलेगा और यहाँ से हम अपने वर्क को आगे की ओर अच्छे से लेके जा सकते हैं। तो इस मीटिंग को चालू करने के लिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये मीटिंग हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सभी को एक एनर्जी लेवल मिलेगा और आगे अपन बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं इसके माध्यम से। और जितने भी बिल्कुल सर, ये मीटिंग प्रतिदिन होगी जी, सभी से यही अनुरोध रहेगा कि अपने टीम पे फोकस करें और अपना खुद का इनकम करें, और साथ ही साथ टीम को आगे लेके जाए, सिस्टम को आगे लेके जाए, क्योंकि सभी के सभी हम लोग यहाँ पे इनकम के लिए जुड़े हैं और एक दूसरे के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं है। सो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओके, थैंक यू सो मच। और एक दो लोगों का मैं और सेवरी लेना चाहूंगा, और जिन लोगों का नहीं ले पाऊंगा माफी चाहूंगा। सबका नाम ले पाना या टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं है, अगले दिन जरूर मैं टाइम दूंगा। रुचि मैम, वेलकम है आपका, लखनऊ यूपी से। रुचि गुप्ता मैडम, मैडम स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, अल्फा मॉर्निंग। और इस सुबह का मीटिंग का रखने का यही पर्पस है कि हम लोगों को सुबह सुबह, जैसे मुकेश ने बताया कि जैसे हम लोगों से बात करते हैं वैसे ही हमें फील होता है। तो अच्छे अच्छे लोगों से बात करना है और अच्छी अच्छी फीलिंग लानी है, क्योंकि जैसे हम सुबह सुबह अच्छे लोगों से बात करेंगे तो अच्छा हमें प्रभाव पड़ेगा, और अच्छे लोगों से बात करेंगे तो अच्छी ज्वाइनिंग भी आएंगी। और मैम ने बताया कि हम जॉब करते तभी हम मैडम कहलाते हैं। मैम ने सही बोला है कि मैं भी जब से इस बिजनेस में आई हूँ तब से सर मैडम का लोग कहते हैं ना, सर मैडम, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरे जो हस्बैंड है मुझे चिढ़ाते भी हैं कि रुचि मैडम ये लाओ, रुचि मैडम वो लाओ। तो मुझे गुस्सा भी आता है लेकिन अच्छा भी लगता है। तो थैंक यू मैम। और आप लोग सभी लोग मीटिंग सुबह सुबह ज्वाइन करिए। आधे घंटे की 1 घंटे की मीटिंग होती है, समय निकालिए थोड़ा सा। आपके लिए सर भी समय निकालते हैं कि मीटिंग स्टार्ट किया जाए, सभी लोगों को कुछ सिखाया जाए, ताकि हमारी टीम आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़े। अगर हम टीम को सिखाएंगे ना तो हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप लोग सभी लोग मीटिंग ज्वाइन करें और ज्वाइनिंग पर फोकस करें। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो अब हम मीटिंग को ज्यादा नहीं ले पाएंगे। लास्ट में यहाँ पर जयंती मिश्रा मैम है। मैम वेलकम है आपका, आप खुद से अनम्यूट कर सकते हो। अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग को हम क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे। जयंती मैम वेलकम है आपका, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हो, नीचे देखिए। शायद मैम क्या आवाज नहीं जा रही है, किसी प्रकार का कोई रीजन है, हो सकता है मैम उपलब्ध ना हो। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल फिर से सुबह वाली
ट्रेनिंग सेशन में, और आज के लिए अभी 3 बजे वाले ट्रेनिंग सेशन में, शाम को 8:30 बजे वाले ट्रेनिंग से प्लान प्रेजेंटेशन की मीटिंग में, 3 बजे वाले मीटिंग में प्रतिदिन अपने सभी टीम मेंबर्स को लेकर आइए। और ये मीटिंग्स आपकी टीम को रेगुलर करती है, आपको रेगुलर करती है। जब आपकी आदत पड़ जाती है ना मीटिंग्स को टाइम से ज्वाइन करना, तो आप धीरे धीरे परफेक्ट होते जाते हो। और आप लोग सोचना, बहुत सारे लोग हैं आपके टीम में भी बोल सकते हैं कि सर मीटिंग में आने से क्या होता है, मीटिंग में आने से ज्वाइनिंग थोड़ी हो सकती। सोच के देखो, जिसकी टीमें 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 की हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत लंबा टाइम हो जाता है। सोच के देखना, जिसकी टीमें 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख लोगों की है अलग अलग सिस्टम में, उनकी टीम में तो न जाने कितनी मीटिंग होती है दिन भर, और हर मीटिंग में हो जाते होंगे, उनका 1 मिनट भी खाली नहीं रहता होगा। तो ये तो जिम्मेदारी है। जब तक जिम्मेदारी नहीं उठाओगे आप मीटिंग में आने की, टीम को लेकर आने की, तब से आगे कैसे बढ़ सकते हो। जिसकी टीमें 5,000 लोगों की है, 7,000 लोगों की है, वो मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहता है। मीटिंग जब स्टार्ट होती है उसके 5 मिनट पहले ज्वाइन करता है, और मीटिंग जब खत्म होती है वहां तक वो बना रहता है। वो इतना अगर डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, तो सोच के देखो आपको कितना काम करने की जरूरत है, कितना डेडिकेटेड होने की जरूरत है, कितना पंक्चुअल होने की जरूरत है। क्योंकि आपके तो है ही नहीं 500, 1000 लोगों का टीम है, और मेरे टीम में तो किसी का होगा ही नहीं 1000 लोगों का टीम, 500 का भी नहीं होगा। तो आप वो काम करोगे जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी ये हो पाएगा। और वो काम तभी करोगे जब आपको समझ में आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा आखिर वो क्यों बने रहते हैं। जब 8 बजे की मीटिंग होती है, 8:30 बजे की, 8:25 बंदा ज्वाइन करता है, जब तक मीटिंग क्लोज नहीं हो जाती, वो क्यों बना रहता है, पर डे क्यों बना रहता है। और वो बना रहता है तो हमें कितना बनने की जरूरत है, आप खुद बिलीव कर लीजिए। और नहीं बन सकते तो सोच के देखिए आपका क्या असर होने वाला है, आपकी टीम की क्या असर होने वाली है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि मेरी टीम बने, इनकम आए, फिर मैं आगे बढ़ूं, लेकिन प्रकृति ये बोलती है पहले आप लायक बनो फिर आपको मिलेगा। प्रॉब्लम यहीं पर हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। जो एक्सेप्ट करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो जैसे चल रहा है चलता रहेगा। तो यहीं पे मीटिंग को हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल से फिर इस वाले मीटिंग में और दोपहर के 3 बजे वाले मीटिंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय अल्फा।